गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं महाराजा छत्रसाल का किला देखने के लिए, जिसे अभी धुवेला म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। 18वीं सदी का ये किला महाराजा छत्रसाल द्वारा बनवाया गया था। सो चलिए पहले अंदर चलते हैं हम। एंड अंदर जाके सबसे पहले हम टिकट लेते हैं। ये देखिए गाइस, इंडियंस के लिए 20 रुपीज़, फॉरेनर्स के लिए 400 रुपीज़। अगर आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको 250 देना होगा। एंड बड़े वाले कैमरे से अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इस म्यूज़ियम के ओपन होने का टाइम 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। एंड मंडे को इसका हॉलीडे होता है एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज पर भी ये क्लोज रहता है। इस किले को सन 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ हमारे लिए महाराजा छत्रसाल का किला, मस्तानी महल, जी हाँ वही मस्तानी, जिन पर बॉलीवुड की मूवी बनी हुई है बाजीराव मस्तानी। मस्तानी महाराजा छत्रसाल की बेटी थी और हमें मिले रानी कमलावती का मकबरा देखने के लिए और महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थल। सो ये रहा महल का बड़ा सा गेट, दरवाज़ा, और ये कुछ फोटोज़ लगी हुई हैं जो चीज़ें हमें अंदर देखने को मिलेंगी। और चलो हम अब चलते हैं अंदर। वाह, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। यहाँ पर ये तोप रखी हुई है, मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये देखें, कलचुरी काल की और गुप्त काल की मूर्तियाँ हैं गाइस ये। सो अब हम चलते हैं अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के। ये देखिए, मुगल साम्राज्य ने ये आक्रमण किया था उस टाइम की ये मूर्तियाँ जो डैमेज हो गई हैं, टूट गई हैं। आप देख सकते हैं ये भी कुछ, ये देखिए इस तरीके से। सिर्फ दीर्घा ये स्कैनर है गाइस, अगर आप इसको गूगल से स्कैन करोगे ना तो आपको यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी गूगल में आ जाएगी। ये देखो, आप देख सकते हैं ये गणेश जी की मूर्ति, नित्य गणेश, ये भी गणेश जी है। दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये कपल्स हैं गाइस, उस टाइम के कपल्स हैं ये। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये 11वीं शताब्दी के हैं। ये क्या, उमा महेश्वर, ये भी कुछ है पता नहीं ये क्या है। मोहनगढ़, टीकमगढ़ स्थान है। ये शंकर जी की पिंडी है, नहीं 10वीं शताब्दी के हैं ये। वहाँ का कंप्लीट हो चुका है गाइस और हम चलते हैं बाहर और बाहर की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में बने रहें। ये बाहर भी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं गाइस, कुछ मूर्तियाँ डैमेज हैं। और ये भैया थे, इनसे मैंने पूछा कि भैया यहाँ कोई गाइड के लिए नहीं मिलेगा जो हमारे लिए गाइड करते यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे दें। तो उन्होंने बोला नहीं मैम अभी नहीं है, वो जो गाइड करते थे वो अभी इस टाइम नहीं है, मैं उनकी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने बोला इट्स ओके। ये रहा ओपन एरिया जहाँ युद्ध से रिलेटेड मूर्तियाँ रखी हुई हैं, हाथी, अशोक चक्र और भी चीज़ें कि कैसे हुआ करते थे उस टाइम, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। सो अब हम चलते हैं सेकेंड रूम में। ये रहा ललित कला दीर्घा। इस दीर्घा में बुंदेलखंड की कला और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया है। ये उस टाइम की कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं गाइस। ये बारात प्रस्थान की जा रही है, ये कुछ मूर्तियाँ हैं। एंड नीचे ये कुछ बर्तन है उस टाइम के, लगा भी तो नहीं क्या बोलते हैं, इसमें जाके दिखाई, इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताना कि क्या उपलब्ध है। देखिए गाइस, ये नैपकिन यूज करते थे वो, ये कुछ तो है, तोड़ते थे, खराब हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़े पहनते थे। ये महाराजा छत्रसाल की ड्रेस है गाइस। उस टाइम पर हाइट देखिए ना महाराजा छत्रसाल की, गैस करिए कितनी हाइट होगी इसकी, इतनी बड़ी पोशाक। ये देखिए गाइस, निशान भी बने हुए हैं उसमें, उसी टाइम की पोशाक है ये। ये देखो, ये कुछ चाकू रखे हुए एंड ये हाथ पैर में पहनने के लिए ज्वेलरी है गाइस उनकी। ये पैरों में पहनते होंगे। ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं, इसकी सदी की है गाइस ये, 19वीं शताब्दी, आप देख सकते हैं। ये कुछ ड्रेस, जमा, ये गाइस आप देख सकते हैं किसी और की ड्रेस है ये, बचकानी, 13वीं शताब्दी।
इतनी प्यारी प्यारी चीजें रखी हुई है यहाँ पर। 19वीं सदी के इन्होंने ये उस टाइम के कुछ संदूक, मूर्तियाँ और ये कुछ तो पात्र रखे हुए हैं। क्रॉपी वही है, ये उस टाइम की कॉपीज हैं गाइस, आप देख सकते हैं। ये रहा गाइस उस टाइम का चेस, जब राजा महाराजा लोग खेलते होंगे इस तरीके का चेस। सो अगेन यहाँ कुछ ये मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं एंड ये तांबे की मछली रखी हुई है गाइस। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं हम थर्ड रूम की तरफ। सो ये रहे गाइस महाराजा छत्रसाल बुंदेला जी, यही हैं बुंदेलखंड के श्री महाराजा छत्रसाल। सो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूम में। ये रहा वैष्णव गैलरी। इस गैलरी में चंदेल और कलचुरी काल की भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित मूर्तियां हैं। शेषशाही, विष्णु, सूर्य, वामन, परशुराम और विष्णु के 24 विभिन्न रूपों की मूर्तियां यहाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ उस जमाने के कुछ मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ये ईंट जो चंदेलकालीन ईंट थी एंड सिक्के, कुछ ये तांबे के सिक्के भी रखे हुए हैं इधर पर। एंड उस टाइम का ये मंदिर है गाइस, कुछ इस टाइप के मंदिर हुआ करते थे। प्राचीनतम मंदिर है गाइस विदिशा मंदिर। एंड ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर के टुकड़े उस टाइम के। कांच की चूड़ियाँ गाइस, ये उस टाइम की कांच की चूड़ियाँ हैं टूटे हुए। ये क्या है गाइस? ये उस टाइम की ब्लेड है, कुछ कोई भी चीज को कट करने के लिए उस टाइम पर। ये पत्थर से बनी हुई, पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये विष्णु भगवान है, ये कुछ मूर्तियां जो कुबेर जी, विष्णु भगवान की ये मूर्ति देखो, आप देख सकते हैं। युद्ध के टाइम पर टूटी हुई, आक्रमण हुआ था उस टाइम, ढोलक बजाते थे, ये बांसुरी बजा रहे हैं इस टाइप से। एंड ये देख सकते कुछ टूट चुके हैं और कुछ हैं, इस तरीके से म्यूजिक होता है। ये पत्थर, तो हम चलेंगे गाइस चित्र दीर्घा। इस गैलरी में बुंदेलखंड के राजवंशों के इतिहास और उनकी पेंटिंग्स को, उनके दृश्यों को दिखाया गया है। रीवा, पन्ना और चरखनी के महाराजाओं और थीम आधिकारिक ऐतिहासिक चित्रों का विस्तृत संग्रहालय यहाँ मौजूद है। सो अब हम चलते हैं गाइस लाफिंग गैलरी की तरफ, जहाँ पर फनी से मिरर्स लगे हुए हैं। चलो देखते हैं। पर उस टाइम के ये अजीब से मिरर, इसमें कुछ में आप ये देखिए गाइस, कुछ अजीब टाइप से, बहुत फनी है। ये देखो मैं इसमें कैसे दिख रही, देख सकते हैं। इसमें मैं ऐसे दिख रही हूँ, नीचे मेरे पैर की हाइट आप देख सकते हो, सामने देखो मैं कैसे दिख रही हूँ। दी मिरर है गाइस, इसमें देखिए आप। ओह माय गॉड, ये इसमें देखिए मैं कैसे दिख रही हूँ। इसमें मैं अपने आप को 3D दिख रही हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। कुछ मेरी हाइट प्रॉपर मेरा ये है गाइस। हम लोग इसमें से देख के इतना हंस रहे हैं ना, इतने फनी में रह रही है, आपको इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन सामने से हम लोग। और ये मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे प्रॉपर, इसमें राजा की हाइट प्रॉपर आती होगी, आप देख सकते हैं। चलो अब हम बाहर चलते हैं गाइस। अब ये कुछ पेंटिंग्स जो हमने नहीं देखी थी, पर लग रही है ना गाइस। ये देखिए नाथ सिंह, बड़े बाबू साहिब महाराजा छत्रसाल, ये है उनकी बड़ी सी पेंटिंग, आप देख सकते हैं गाइस। ये कितनी फीट की होगी दी? कुछ 10 से 15 फीट की, 12 फीट समथिंग है ना, 12 फीट की पेंटिंग है गाइस ये। उस टाइम की बारात और ये महल आप देख सकते हैं गाइस। ये उस टाइम गाड़ियां भी थी, ये देखो गाड़ियां भी बनी हुई है गाइस। ये ब्रिटिश लोगों के पास होंगी, ये देखो ब्रिटिश लोग हैं गाड़ियों में। ये उस टाइम की बारात है उनके। ये महल, ये जोधपुर का कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, पर आप सामने से आके देख। चलो अब हम चलते हैं बाहर गाइस। यहाँ पर बुंदेला वीरों के शौर्य और युद्ध कौशल को दर्शाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण दीर्घाओं में से एक है। यहाँ पन्ना, छतरपुर, रीवा और चरखनी रियासतों के हथियार जैसे तलवार, जैसे रेमंद हुआ,
की तलवार प्रमुख है। ढाल, धनुष, बाण और आदिल शेर शाह की तोपें रखी गई हैं। ये वो घोड़ा, ये ड्रेस में जब वो युद्ध पर जाते थे तो ये पहनते थे। ये उस टाइम के भाला गाइस, कितनी लंबे हैं इनकी हाइट देखिए आप। ये देखिए, ये उस टाइम की बंदूक है गाइस। गाइस इतनी बड़ी बंदूक कोई कैसे पकड़ सकता है? उनकी हाइट भी आप, मैंने ड्रेस दिखाई हुई थी, ड्रेस में देखिए आप गैस करना कि कितनी हाइट होगी उनकी। बट ये देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी बंदूक है। ये देखो चारों तरफ, और अब जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही बड़ी बंदूक आती जाती है। ये देखिए, ये तोप है गाइस, इनमें से निकलता था इस टाइप की तोप। चलते हैं नीचे, देखते हैं बाहर क्या है। कलचुरी काल और गुप्त काल 10वीं 12वीं शताब्दी की तुलना मूर्तियां, सती स्तंभ और प्राचीन अवशेष इस दीर्घा का मुख्य आकर्षण है। यहाँ की कलाकृतियां इस क्षेत्र के मध्य युग के इतिहास की झलक देती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जैन धर्म के ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभाव को दिखाती हैं, जिसमें 10वीं से 12वीं सदी के बीच के तीर्थकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ और गोमेध अंबिका जैसी मूर्तियों का अद्भुत संग्रह है। मस्तानी महल मिलेगा बाहर, तो चलो हम चलते हैं। जिस पर गाइस बाजीराव मस्तानी मूवी बनी हुई है। फाइनली हम वो मस्तानी का महल देखने जा रहे हैं कि क्योंकि राजा छत्रसाल की बेटी थी मस्तानी, तो चलो हम चलते हैं उनका महल देखने। गाइस एक ब्लॉग में इतना सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी मस्तानी महल और रानी कमलापति मकबरा। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।